मलिकों और चौधरियों की एक साथ वाली वो आखिरी दिवाली थी, क्योंकि उस रात जो हुआ उसने सिर्फ देवपुर के ही नहीं, दिलों के भी हिस्से कर दिए। मन्नत, जीत और मैं, देव, दुश्मनी के किस्से हमारी दोस्ती से बड़े हो गए। बॉर्डर क्रॉस की तो ईसा ना हो कि पायल के लिए तेरे पैर ही ना बचे। देव भाई नफरत जैसे अमर हो गई। सालों बाद आई फिर दिवाली की रात, लेकर एक राज। पायल छूट गई थी ना? छूटी नहीं थी, छोड़ दी थी। दुश्मन से इतनी गुस्ताखी? दुश्मन इतना प्यारा है जो कुछ नहीं होगा। और अगर मुझे कुछ हो जाता तो? जब टकराएगी इनकी जुनूनियत तब बनेगी दीवानियत। इस सोमवार से शाम 6 बजे स्टार प्लस पर। रवीश, मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। देखिए आप। नहीं, प्लीज कहने दीजिए मुझे, बहुत जरूरी है। मैं जानती हूँ आप बहुत परेशान हैं, बहुत कुछ गुजर रहा है आप, और बार बार मैं आपसे माफी मांगती हूँ, लेकिन देखिए आपको माफी मांगने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जरूरत है रवीश। इस घर में आपका इस तरह से परिवार से दूर होना, ये सब कुछ मेरी वजह से। ऐसा लगता है जैसे हमारी शादी की पूरे परिवार को नजर लग गई। सब गलत हो रहा है और ये सब मेरी वजह से हो रहा है। विविधा मुझे एहसान फरामोश कहती और उसने आज। विविधा बहुत अपसेट थी आपसे, इसलिए उसने आपको एहसान फरामोश कह दिया। और इस नहीं, उसने जो कुछ कहा सही कहा। क्या मतलब? मुझे माफ कर दीजिए रवीश, कि जो कुछ भी मैंने किया ये सिर्फ माधव के लिए किया। उस दिन कोर्ट में जब वकील ने मुझसे कहा कि मेरा केस वीक पड़ रहा है, तब मैं बहुत टूट गई थी। तब मैंने आपको देखा। मैं जानती थी कि आप मेरी मदद करना चाहते। आपकी आंखों में मैंने अपने लिए फिक्र देखी। मैं वहां से ये जानते बूझते भागी कि आप मेरे पीछे आएंगे। मुझे करना पड़ा रवीश। मैंने वहां से टैक्सी ली और ये जानते हुए कि आप मेरे पीछे जरूर आ रहे हो, तो वहां से निकल उस गाड़ी का पीछा कीजिए, जल्दी चलिए। मुझे माफ कर दीजिए रवीश, ये करना मेरी मजबूरी। इसका मतलब आपने मुझे बेवकूफ बनाया, आपने मुझे धोखा दिया, मेरी इंसानियत को धोखा दिया आप। मुझे लगा था कि आप बेबस हैं, लाचार हैं, लेकिन असल में तो आप एक चालबाज शातिर औरत हैं। आप विविधा ने बिल्कुल ठीक कहा था। ठीक है भी, मैं सच में बेबस और लाचार हूँ। मैंने जो कुछ भी किया वो माधव के लिए किया। एक सेकंड, अस्पताल में डॉक्टर के सामने जो कुछ भी हुआ वो नाटक था? हाँ? नहीं, वो आपके प्लान का हिस्सा था, जैसे कि इस वक्त में। नहीं रवि, डॉक्टर ने जो कुछ भी वहां कहा उसका एक एक लफ्ज सच था। सच में ठीक नहीं, मुझे प्यार की जरूरत है, अपने माधव की जरूरत है। प्लीज प्लीज मेरी तरफ देख। और उसी के लिए आपने मेरा इस्तेमाल किया।
आपने मेरा इस्तेमाल किया। रवीश ही आपको क्या लगता है जो इस वक्त मुझे दर्द हो रहा है वो इस खरोंच की वजह से हो रहा है? जो धोखे आपने दिए हैं वो इन जख्मों से कहीं ज्यादा गहरे हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि आपने मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ क्या किया है। जो धोखे आपने जानबूझकर मुझे दिए हैं वो माफी के काबिल भी नहीं है। माधव, जाओ मेरे कमरे में जाके अपने खिलौनों से खेलो। माधव का फेवरेट रोल, और ये देखिए खीर, ये भी। आज तो अपने आप ही तैयार हो गया। कंगना आंटी ने तैयार किया। माँ के पास ही सो गई थी, मैं उठा के आ लिया। विदा, आप रो क्यों रही है? क्या हुआ? तुम्हें क्या लगता है अगर मैंने माधव को कंगना से अलग रखा तो वो उसे मिस करेगा? करेगा तो सही। ये क्या कह रहे हो तुम? माधव मेरा बेटा है और मैं ये बात अच्छी तरह से जानती हूँ कि वो मेरे बेटे को बहला फुसलाकर अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है। विदा, मैं आपकी हालत समझ सकता हूँ, लेकिन कंगना माधव की माँ है। हम माधव को बिल्कुल अलग तो नहीं कर सकते। मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आपके सपोर्ट में हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं है तो ये गलती ना। तो फिर सही क्या है? मैं माधव को एक ऐसी औरत के साथ भेज दूं जिसने उसे किडनैप किया था? अथर्व, ये माधव के लिए सही नहीं है। कंगना माँ होने की एक्टिंग कर सकती है लेकिन एक माँ नहीं बन सकती। आप एक चालबाज औरत हैं। विदा ने बिल्कुल ठीक कहा था। रवीश, मैंने आपसे कहा, मैंने जो कुछ भी किया वो सिर्फ और सिर्फ अपने माधव के लिए किया। मैं नहीं रह सकती माधव के बिना। अपने घिनौने जुर्मों पर ममता की चादर मत उड़ाइए आप। ये आपकी लाचारी और बेबसी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक शातिर चालबाजी है। चालाकी को लाचारी का नाम मत दीजिए आप। लाचार नहीं है वो, बहुत ही चालाक है। बिचारी बनने का नाटक करके मेरे बेटे को मुझसे छीनना चाहती है। चालाक है, इसलिए तुम्हें संभल कर काम लेना है। विदा, इस वक्त हमें दिमाग से काम लेना है, दिल से नहीं। मैंने आज तक हमेशा अपने दिल की बात सुनी, वही किया जो मेरे दिल ने कहा, और कभी भी पछतावे को अपनी जिंदगी में कोई जगह नहीं थी। लेकिन आज पहली बार आपने मुझे पछताने पर मजबूर कर दिया कंगना। आज मुझे पहली बार लग रहा है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आपने मुझे एक बार नहीं, दो बार धोखा दिया है। कंगना ने हमें एक बार नहीं, बहुत बार धोखा दिया है, लेकिन अब हम ऐसा नहीं होने देंगे। इसलिए हमें हर कदम बहुत सोच समझ के रखना होगा। हम कोई बेवकूफ़ी नहीं कर सकते। ये तो आप अच्छी तरह जानती हैं कि वो माधव की जन्म देने वाली माँ है, और एक जन्म देने वाली माँ को उसके बच्चे से अलग करना कानूनी तौर पर भी गलत है। माधव को जन्म देने वाली माँ हूँ मैं, और अपने बच्चे को हासिल करना, इसमें क्या गलती है? गलत बच्चे को चाहना नहीं है,
गलत अपनी मर्जी के लिए दूसरों को धोखा देना है। ये माँ का मुखौटा पहनकर आप कब तक लोगों को धोखा देती रहेंगी? जब तक मुझे मेरा माधव नहीं मिल जाता। उसे उसका बेटा चाहिए ना, पैदा किया है ना उसने। तो ठीक है, उसे जाकर प्लीज कह दो कि वो माधव से मिल सकती है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब अगर विविधा और अथर्व भी तैयार हो गए ना माधव को आपसे मिलने देने के लिए, तो मैं देखूंगा कि आप माधव को देख भी ना पाए। नहीं रवीश, माधव को आप नहीं देख पाएंगी। मैं जाकर बताऊंगा सबको कि आपकी सच्चाई क्या है। आप कितनी शातिर चालबाज औरत हैं, कितनी घटिया चाल चली है आप। नहीं रवीश, प्लीज रवीश, मेरी बात सुनिए रवीश। रवीश नहीं, नहीं रवीश, रवीश सबको सच नहीं बता सकता। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। रवीश, अदर प्लीज। रवीश प्लीज। मैंने कहा मेरा पाँव छोड़िए आप। रवीश प्लीज मेरी बात तो सुनिए। ये क्या हरकत है? मेरा पाँव छोड़िए आप। प्लीज रवीश मेरी बात सुनिए, किसी से कुछ मत कहिएगा। प्लीज किसी को सच मत बताइएगा। आप क्या चाहती हैं? आपने जो कुछ भी किया है मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ, उसके बाद मैं सबसे झूठ बोलूं, किसी को कुछ ना कहूं। मेरा पाँव छोड़िए आप। रवीश प्लीज मेरी बात सुनिए, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, प्लीज मेरी बात सुनिए। प्लीज रुक जाओ तुम, प्लीज कंगना को जाकर कुछ मत कहना। वो मैं जरा, पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैं बोल गई। लेकिन अभी हमको माधव को उसके पास नहीं जाने देना है। तुमने सुना ना माधव ने क्या कहा? वो कंगना को पसंद करता है। अगर उसकी वो पसंद प्यार में बदल गई तो मैं क्या करूंगी? मैं नहीं चाहती कि आप किसी से भी झूठ कहें, लेकिन प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए। मैंने जो कुछ किया वो सिर्फ और सिर्फ माधव के लिए किया। प्लीज मेरा यकीन कीजिए। जो कुछ भी डॉक्टर ने कहा था वो बिल्कुल सच था। हाँ, मैंने नाटक किया था। अब आपकी मुझे किसी भी बात पर यकीन नहीं है। मैं जानता हूं विविधा, आपको इस बात का बुरा लग रहा है कि माधव ने कहा उसे कंगना पसंद है, लेकिन विविधा अब माधव सब कुछ जानता है। कल को वो बड़ा होगा, हमसे सवाल पूछेगा तो हम क्या जवाब देंगे उसे? देखो, मैं ये नहीं कहना चाह रही हूँ कि मुझे कंगना को माधव से हमेशा हमेशा के लिए दूर करना है। वो जितना चाहे उतना मिल सकती है माधव से, मैं कुछ नहीं टोकूंगी। बस एक बार कस्टडी मेरे पास आ जाए प्लीज। नहीं, अब मैं आपकी किसी भी बात पर यकीन कर सकता हूं। मैं सोचता था कि आप एक लाचार, बेबस, दुखी औरत हैं, लेकिन अब मुझे पता लगा कि आप ऐसा चाहती थी कि मुझे ऐसा लगे। आपके सच और झूठ के बीच में कोई लकीर नहीं। आपने सिर्फ मेरा इस्तेमाल किया है, सिर्फ मेरा इस्तेमाल। रवीश, मैं जानती हूँ मुझ पे यकीन करना बहुत मुश्किल है। आप मुझ पे यकीन नहीं कर सकते,
लेकिन प्लीज थोड़ा भरोसा कीजिए मुझ पर। आपको मुझ पर भरोसा नहीं करना, मत कीजिए। सिर्फ अपनी इंस्टिंक्ट पर भरोसा कीजिए, जो आपको दिख रहा है उस पर भरोसा कीजिए। आपको मेरी आंखों में माधव के लिए ममता नजर नहीं आती। माधव हमारा बच्चा है अथर्व, हमारा। मैं चाहती तो आज भी आपको सच नहीं बताती, आपको कैसे पता चलता, लेकिन मैं आपको धोखा नहीं देना चाहती। बस मुझे मेरे माधव को मिलवा दीजिए, उसके बाद मैं आपकी जिंदगी बहुत दूर चली जाऊंगी, प्रॉमिस। और मैं ये भी वादा करती हूँ कि आप में से किसी को भी मैं माधव से मिलने के लिए बिल्कुल नहीं रुकूंगी। आप जब चाहे उनसे मिल सकते हैं, और खास तौर पर आप, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि अब वो हमारा बच्चा है। मेरा हाथ छोड़िए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।